हेलो एवरीवन, स्कैनर सीरीज के अंदर आज हम करने जा रहे हैं जून 2018 का क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है, 5 केस इसमें है, मतलब 1 मार्क ईच, और एग्जामिनर ने लिखा भी है। तो अगर आपने 3 सही भी कर दिए तो 3 नंबर पक्के, राइट। तो स्टेप मार्किंग है डेफिनेटली यहाँ पे। चलिए, पर हम तो 5 सही करेंगे। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट विथ ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इनकम आइदर इन होल और इन पार्ट। सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है, और अगर है तो पूरी है या इनका कुछ हिस्सा है। तो हम सिंपली पूरा ही बता देते हैं ना कि सर कितना है या नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट सुनिएगा। परचेज ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप बाय मिस्टर अमीन for ₹2 lakh and after cutting the cans selling them for ₹250। हुआ क्या कि किसान ने तो गन्ना उगाया, ठीक है। अब किसान को होगी पैसे की जरूरत मान लीजिए, तो दूसरा बंदा उसको कहता है कि एक काम करो, ये पूरी फसल मुझे बेच दो। समझ रहे हैं, काट के नहीं चाहिए, गन्ना नहीं चाहिए, फसल की फसल ही मुझे बेच दो, कटाना बटाने का काम मैं कर लूंगा अपने आप, ठीक है। तो उसने पूरी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, तो उसने पूरी फसल खरीद ली और कितने में, 2 लाख रुपए में, राइट। फिर उसको काटा होगा, गन्ना निकाला और गन्ना बेच दिया, कितने रुपए में, 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये इनकम एग्रीकल्चर है या नहीं, बताइए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसने एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो की नहीं, राइट। तो यस, इट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो आप लिख दीजिए इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और चाहो तो ऐसा लिख दीजिए इट्स बिजनेस इनकम, राइट। दोनों ही चीजें ठीक है, पर क्योंकि हमें एस्पेक्ट किसका पूछा है, एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं, तो आपकी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनकम फ्रॉम मिल्क डेयरी रन बाय मिस्टर राज इन हिज एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। मिस्टर राज के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और वो उसमें डेयरी चलाते हैं। जब वो उसमें डेयरी चलाते हैं तो 50,000 रुपए कमा लिए उन्होंने। तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? अगेन देखिए, एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से होती है, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड होने से, राइट। एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल आप किस चीज में कर रहे हैं वो मैटर करेगा, सिर्फ लैंड होना काफी नहीं है, समझ गए। तो एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किराए पे देते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आप अदर देन एग्रीकल्चर पर्पज किराए पे देते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने डेयरी से पैसा कमाया, ठीक है। अब वो चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड पे चलाइए चाहे नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे चलाइए, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती, राइट, ठीक है। कल को आप तो शराब बनाने लग जाएंगे, है ना, एग्रीकल्चर लैंड पे शराब की भट्टी लगा देंगे और बोलेंगे सर ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, माफ कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैटर क्या है कि आप बना क्या रहे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम, तो सेम लिख दूं मैं, पर आप एग्जाम में ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि पर्पज जो होता है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का होना चाहिए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 1 lakh earned by Mr. Jain who maintain a nursery by name सौंदर्य नर्सरी। देखो, नर्सरी के केस में अगर आप पौधों को खुद उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आप पौधों को खुद उगा रहे हैं और बेच रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। अगर आप प्लांट्स खरीद रहे हैं और खरीद के बेच रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि आपने प्लांट खरीदे हैं, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि वो उगा के ही बेच रहे हैं। तो यस, ये एग्रीकल्चर इनकम है। कितना? 1 लाख रुपए। तो आप यहां पे लिख दीजिए यस, 1 लाख रुपीज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज ₹1 लाख, ऐसा लिख दो, चलेगा, कोई नहीं। या एक पूरी टेबल बना लो, पहले पॉइंट में नील लिख देना, दूसरे में नील लिख देना, तीसरे में 1 लाख लिख देना। वो आंसर देने के कई तरीके हो सकते हैं, हाँ, समझ गए। तो आप हर लाइन के बाद एक्सप्लेन कर दो या सामने टेबल बना के भी लिख सकते हो, चलेगा। आगे आइए सर, पॉइंट नंबर 4, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर
3,20,000 realized by Mr. Ram Nair who owns rubber estate and cultivates rubber। ये तो सर बहुत सिंपल है, ठीक है। 33 ए बी सेक्शन में पढ़ा था ना हमने बीएनपी चैप्टर में कि अगर आप टी कॉफी और रबर के बिजनेस में हैं तो फिक्स परसेंटेज से आपका एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर डिसाइड होता है। रबर में रेशियो क्या है 65 और 35, राइट। तो यहाँ पे तो हमें पूछा है एग्रीकल्चर बताइए, तो हम बोलेंगे यस इट्स एग्रीकल्चर इनकम। पर कितनी 3,20,000 का 65% कितना रहा 2,08,000। क्लियर है, डन। लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम ग्रेसिंग ऑफ कैटल्स, ग्रासिंग ऑफ कैटल्स अलाउड इन द लैंड ओन बाय मिस्टर रिचर्ड ₹60,000। मतलब क्या है, चराने वाला, चराना बोलता ना अपन, तो इनके पास जमीन पड़ी थी, वहां पे घास उगी हुई थी, इन्होंने बोला कि भैया आपके एनिमल्स को चरा लो पर अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे इनको क्या मिल गया 60,000 रुपए। तो क्या एग्रीकल्चर किया इन्होंने, नहीं सर इसमें तो कुछ एग्रीकल्चर है ही नहीं, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ फ्री में हो जाता है गाँव में, राइट। तो इट्स नॉट सॉरी नो इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हेंस नो एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे लिख सकते हैं आप। बोलो आगे बात समझ में, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।